आपके बच्चों का एनकाउंटर किया जा रहा है, झूठी एफआईआर हो रही है, आपके मस्जिद मजारे तोड़े जा रहे हैं, हर जगह से आपको रोका जा रहा है, आपके हक छीने जा रहे हैं, आपकी वोटें काटी जा रही हैं। कब बोलोगे भाई, कब लड़ोगे आप? किससे उम्मीद कर रहे हो कि कोई दूसरा आके लड़ेगा या सारे काम अदालत ही करेगी? 700 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए वहां पे नूह में, लोग बोले नहीं, क्यों चुप हैं? अगर आप चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, इससे भी बुरा हाल होगा। दोस्तों, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं मामू भांजे की मस्जिद में मौजूद हूं, जो कि आप ये तस्वीर मेरे पीछे ख़ास तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके से यहां कार्रवाई की गई, उस पर तो लगातार सवाल खड़े ही हो रहे हैं, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि रात के अंधेरे में अक्सर ये कार्रवाई की जा रही है और आज इसके ऊपर कई बार संज्ञान लेने की कोशिश की गई। तमाम वकीलों की टीम आज यहां मौजूद है, जो लगातार ये बुलडोज़र की कार्रवाई कभी किसी मस्जिद पर, कभी दरगाह पर, तो कभी किसी नाम पर कर दी जाती है। इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये मनमाना रवैया लगातार चल रहा है, उसे किस तरीके से देखते हैं। भानु जी, लगातार ये तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है कि पहले नोटिस बिना किसी कारण के चस्पा कर दिया जाता है, जब अदालत में जाने की बारी आती है तो उससे पहले ही डरा धमका करके बुलडोज़र की ये कार्रवाई कर दी जाती है। इस वक्त आप मामू भांजे की दरगाह पर मौजूद हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो ये कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई सरासर गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन शासन प्रशासन इसलिए कर पा रहा है कि समाज सो रहा है, समाज लड़ने को तैयार नहीं है, संघर्ष करने को तैयार नहीं है। जिस पल खड़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। तो समाज जागेगा कैसे सर? देखिए, मैं समझता हूं अगर इतना सब कुछ, अभी जैसे आप मेवात की बात करें, वहां पे 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, 300 एफआईआर में 300 लोगों को उठा लिया गया है और एनकाउंटर किया जा रहा है वहां पे। अगर आपके बच्चों को मारा जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, आपकी मजारें तोड़ी जा रही है, आपकी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, फिर भी आप सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? कब जागोगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब पे बुलडोजर चल जाएगा। 700 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए वहां पे नूह में, लोग बोले नहीं, क्यों चुप हैं? अगर आप चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, इससे भी बुरा हाल होगा। और लड़ना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन उससे पहले ही अगर लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, जबकि सब तबाह ना हो, बच जाए तो बेहतर है। अगर सब कुछ तबाही हो गया तब लड़ोगे, तब फिर क्या लड़ने का मतलब क्या है? यहाँ तो संविधान की भी धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही है ना सर, क्योंकि हुकूमत अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लगी। निश्चित रूप से, और संविधान को तो बदलने की कार्रवाई वो करने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि जो मोदी का आर्थिक सलाहकार समिति का जो व्यक्ति है, वो अर्थव्यवस्था पर नहीं बोलता, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, इस पे नहीं बोलता वो, उसका काम ये है। लेकिन वो बोलेगा संविधान पे, संविधान खत्म कर दिया जाए, और कह रहा है कि ये संविधान बहुत पुराना हो गया, अब नए संविधान की जरूरत है। इस पे बाकायदा वो लेख लिख रहा है, जिसका काम आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो देश की, लोगों को स्थिति कैसे सुधरे, उसको ठीक करना है, वो संविधान पे बोल रहा है। क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि लोग चुप बैठे हैं। इसका विरोध होना चाहिए। लोग जब तक विरोध नहीं करेंगे, सड़क पर आएंगे नहीं, बचेगा कुछ नहीं। सरकार और सरकारी अमला एक तरह से सरकारी गुंडे हैं, जो सही शब्द इस्तेमाल करूं, सरकारी गुंडे होते हैं ये लोग, और गुंडा गुंडे की तरह काम करता है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग चुप बैठे हैं। क्योंकि अगर सर आप बात कर रहे हैं कि संविधान की ये गुंडे लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, अगर बुलडोजर को लेकर के कोई जजमेंट जजों द्वारा भी दे दिया जाता है, उनको भी तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, या रातों रात केसों से हटाने का काम चल रहा है? मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, जज साहब का आप ट्रांसफर कर सकते हैं, केस को किसी और के पास आप भेज सकते हैं, जैसा हुआ है हरियाणा का। जैसा आपने देखा कि जो कोर्ट थी जिसने बुलडोजर पे सवाल पूछा, उस केस को उस कोर्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। पब्लिक का क्या काम है बताओ आप? क्या सारा काम कोर्ट ही करेंगी? क्या सारा काम प्रशासन से करवाओगे? प्रशासन तो करेगा नहीं, क्योंकि आपका तो है नहीं प्रशासन। कोर्ट में भी जो हालत है वो आप देख रहे हैं, और ये काम नीचे से ऊपर तक है। तो सारे काम हम उन्हीं पे छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ बचेगा नहीं। आप इस बात को ध्यान रखना। मैं बहुत समय पहले से कहता आ रहा हूं, और आप लगातार मुझे कवर करें, ये लड़ाई प्रशासन के साथ में, सरकारों के साथ में, नेताओं की नहीं है। ये लड़ाई पब्लिक की है, जनता की लड़ाई है। जनता को अपने आप ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जनता ने लड़ी है लड़ाई।
जो किसान लड़े थे, किसी नेता के भी उसके झंडे तले लड़े थे, आम आदमी थे ना किसान, लड़े अपनी लड़ाई तो जीते। सीए एनआरसी का आंदोलन किसका था? कोई बहुत बड़े लीडर थे क्या? उसमें आम जनता की लड़ाई थी, और विशेषकर मुस्लिम समाज की बहनें बेटियां जो है उन माताओं ने, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जीते ना आप। तो आप ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? आपके बच्चों का एनकाउंटर किया जा रहा है, झूठी एफआईआर हो रही है, आपके मस्जिद मजारे तोड़े जा रहे हैं, हर जगह से आपको रोका जा रहा है, आपके हक छीने जा रहे हैं, आपकी वोटें काटी जा रही हैं। कब बोलोगे भाई, कब लड़ोगे आप? किससे उम्मीद कर रहे हो कि कोई दूसरा आके लड़ेगा, या सारे काम अदालत ही करेगी? अभी तो किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस रहेंगे। सरकार के पास अधिकार था, सरकार ने पहले वो लेके आई अध्यादेश, उसके बाद में संसद में पास करा लिया उसने बिल, चीफ जस्टिस का वो हटा दिया उन्होंने। क्या क्या करोगे आप? ये पब्लिक को करना पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि हुकूमत आसानी से संविधान को बदल सकती है? आसान हो गया उसके लिए? निश्चित रूप से अगर लोग चुप बैठे रहेंगे तो हुकूमत कुछ भी कर देगी। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी आप देखेंगे कि जो किसान आंदोलन कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी का था, मोदी सरकार का था, उसकी रिपोर्ट आ रही है, आई है नहीं अभी आई रिपोर्ट। और उन कानूनों को उस व्यक्ति ने बनाया जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं था, उसने उनका सुझाव दिया था। वो अमेरिका में बिजनेसमैन है, उसकी एक कंपनी वहां काम करती है, एक यहाँ पे है इंडिया में। उस व्यक्ति ने नीति आयोग को लेटर लिख के एक टीम बनाई 11 लोगों की, जिस टीम में वो शामिल था, उसने सुझाव दिए और ये कहकर दिए कि कॉर्पोरेटाइजेशन जो है करना बहुत जरूरी है, इससे खेती की इनकम बढ़ेगी और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मोदी ने फट से कहा कि 2022 से किसानों की आय दोगुनी करनी है हमने, और उसके बाद ये धोखे से ही सब कुछ किया। और जब कोरोना काल था तो पीछे से लेके आए, ये सब कुछ हुआ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है कि अब संविधान को बदलने के लिए जो आदमी आज कह रहा है, ये देवव्रत वगैरह जो है, ये जो आदमी आज कह रहा है, इसने पिछले साल जून में ये कहा था, और पिछले साल अगस्त में 12 अगस्त 2022 का एक न्यूज़पेपर देखो, दैनिक भास्कर, उसमें बाकायदा एक धर्म संसद जो इनकी चलती है, उस धर्म संसद की मीटिंग हुई इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि 60 पेज भावी संविधान के बना लिए गए हैं, और उस संविधान में फ्रंट पेज पे छपा है वो दैनिक भास्कर के 12 अगस्त 2022 के में, उसमें कहा गया है कि जो संविधान बनेगा वो मनुस्मृति पर आधारित होगा, और उस संविधान में हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को और सिखों को, इनको अधिकार होंगे। तो इसका मतलब साफ उन्होंने निकाल दिया, मुस्लिम को अधिकार नहीं, ईसाई को अधिकार नहीं, पारसी को अधिकार नहीं, इनको तो वैसे निकाल दिया। और रहे मनुस्मृति पर आधारित होगा, तो मनुस्मृति कहती है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में कौन कौन आते हैं? SC, ST, OBC, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी आदिवासी और OBC के लोग, ये सारे के सारे शूद्र हैं। इनको वैसे हटा देंगे तो कहानी खत्म हो गई। ये लगातार इसी तरह से चीजें चलती हैं, एक एक करके कहना शुरू कर देते हैं, और नतीजा होता जब माहौल बन जाता तो सब कुछ बदल देते हैं। अगर नहीं सरकार, लोगों ने आवाज उठाई, विरोध नहीं किया, तो संविधान भी बदल दिया जाएगा, आप देखते रह जाओगे। क्योंकि सर हम लगातार ये भी तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें आई, क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, और जब प्रशासन काम करता है, अगर मैं नू की बात करूं तो कमिश्नर का ट्रांसफर करके ये बता दिया जाता है जिन लोगों ने मस्जिद में आग लगाई उनके गिरफ्तारियों के नाम बता दिए थे। देखिए, ऐसे लोगों को अधिकतर हटाया जाता है जो थोड़ा बहुत कानूनी कार्रवाई करने की, जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं, एक तो उन्हें हटाया जाता है। फिर मैं ये मान भी लूं कि अगर उसके लिए दोषी हैं तो किनको हटाया जाता है? हटाया उनको, और हटाने पर हटाना क्या दंड है क्या? जिन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कोई दंड है क्या? अगर लोग गलत हैं, प्रशासन के लोग गलत हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं। हटा भी उनको लाए हैं जो लोग न्याय की बात करने की हिम्मत रखते हैं या कोशिश करते हैं। ये सब कुछ लोगों की आंख में धूल झोंकना है, इसके अलावा कुछ नहीं है।